गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं ओपी सर लक्ष्य करियर की ऑनलाइन वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लासा तथा मासा मीन्स लघुत्तम समाह अपवर्त तथा महत्तम समाह अपवर्तक पर आधारित जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं सीटेट, यूपीटेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनका शेष भाग करेंगे। और हमें ये उम्मीद है कि जो हमने वीडियो इसके पूर्व आपको सॉल्यूशन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ का जो क्वेश्चन है उससे संबंधित प्रोवाइड करवाई थी, वो आपको निश्चित रूप से पसंद आई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो हम अपने इस चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र प्राप्त हो सके और आप उसका बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो मतलब इस लेक्चर में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रायः पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए डियर फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लसा क्या है? डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं जितने ये सब दी गई हैं ये एक भिन्न है। तो भिन्नों का लासा तथा मासा से संबंधित जो है, मैं इनकी कंसेप्ट को क्लियर कर चुका हूं कि जब कभी भी भिन्नों का लासा लेना चाहिए तो डियर फ्रेंड्स हमें याद रखना चाहिए कि भिन्नों का जो लासा होता है मीन्स भिन्नों का क्या, लासा मीन्स लघुत्तम समाह अपवर्त्य। क्या करते भाई, अंशों का डियर फ्रेंड्स क्या लेते हैं, अंशों का हमें लेना चाहिए, अंशों का लासा लेना चाहिए। परंतु जो हरों में मतलब हर में आई हुई संख्याएं राशियां हैं, हरों का क्या लेना चाहिए, मासा लेना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, इस रूल को सदैव याद रखिए। तो इसी पर आधारित मैं शुरू करने वाला हूं। तो डियर फ्रेंड्स, अंश में क्या है, 2, 3, 4, 9, इनका क्या लेंगे, का हम लेंगे डियर फ्रेंड्स लासा। और हर में जो है 3, 5, 7 एंड 13 का क्या लेंगे डियर फ्रेंड्स, मासा लेंगे, है कि नहीं। अब देख पा रहे हैं आप 2, 3, 4, 9 का यदि आप लासा लेंगे तो 36 आएगा। नहीं तो मैंने आपको क्या था कि इस प्रकार से बताने का प्रयास कर दिया था ऐसे करके। तो 2 1 कम 2, है कि नहीं, भाग 3 में नहीं गई तो 3 नीचे आ गया, 4 में भाग जाएगी 2 दूनी 4, 9 में भाग नहीं जाएगी तो कितना आ जाएगा 9, 2 से फिर भाग दी 1 में। अब देख पा रहे हैं 3 में भाग नहीं जाएगी, 2 में जाएगी एक बार, 9 में एक भी बार नहीं, तो ऐसे लिख दीजिए। अब 2 से विभाजित होने वाली जब कोई संख्या नहीं तो 3 से भाग करते हैं ना आप, 3 कम 3, देख पा रहे हैं आप। और ये और 3 3 का कितना हो गया 9, और 3 से लास्ट में जब कर देंगे तो 1 1 1 और ये कितना हो जाएगा 1। अब देख पा रहे हैं इन संख्याओं को जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मल्टीप्लाई मतलब इनका गुणनफल ही क्या हो जाएगा, लासा होगा इनका। लसा मीन्स क्या हो जाएगा, लसा मीन्स लघुत्तम समापवर्त्य। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 कितना हो गया 36। तो 2 3 4 9 का जो एलसीएम है डियर फ्रेंड्स वो कितना हो गया 36 हो गया। और 3 5 7 और 13 का मासा आप जानते हो ना, इसका तो मासा लेना आसान ही है। या तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करिए, नहीं तो इन सभी में सबसे बड़ा वाला क्या चुनिए, अपवर्तक। तो डियर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं 3 5 7 13, इनका मासा आप जल्दी से बता देंगे। क्यों, क्योंकि ये सभी आने वाली कैसी संख्या है, 3 5 7 9, देख पा रहे हैं इसमें 3 है 5 है 7 है 13 है, ये सब की सब कैसी संख्याएं हैं, ये सब की सब अभाज्य संख्याएं हैं ना। तो जब अभाज्य संख्याएं होती हैं तो आप जानते हैं अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है, मात्र 1 होता है। तो इसीलिए इसका मासा कितना हो गया 1। इसलिए आप देख पा रहे हैं इस टोटल भिन्नों का जो लासा होगा वो कितना होगा 36। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सुटेबल माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। ये देखा डियर फ्रेंड्स आपने, तो इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत पूछा गया 7/9, 14/15, 7/10 का मासा क्या है। मीन्स भिन्नों का अब मासा पूछा जा रहा है। तो भिन्नों का जब मासा पूछा जाए डियर फ्रेंड्स ना, तो क्या पूछा जाएगा, भिन्नों का, ध्यान दीजिए, भिन्नों का क्या पूछा जा रहा है, मासा। तो जब भिन्नों का मासा पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, भिन्नों के मासा में, भिन्नों के मासा में हम कैसे लिखते हैं कि भिन्नों का जब हमें मासा ज्ञात करना हो तो डियर फ्रेंड्स हम कैसे इसको करते हैं भिन्नों के मासा में।
भिन्नों का मासा डियर फ्रेंड्स कैसे होता है, तो जो उसके अंश में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं रहती हैं, अंश में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं का क्या लेते हैं, अंशों का क्या लेते हैं, मासा लेते हैं, और हर का क्या लेते हैं, हरों का लासा लेते हैं। ये रूल है कि नहीं। तो इसलिए अभीष्ट मासा क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का, तो अंश में कौन कौन संख्याएं हैं, 7, 14 और कौन 7, इसका क्या लेंगे आप, इसका लेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और नीचे हर में क्या है 9, 15, 10 का क्या लेंगे डियर फ्रेंड्स LCM है कि नहीं। तो 7, 14, 7 का जब आप HCF लाएंगे तो आपको पता है ना कि सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7, तो मतलब 7, 14, 7, इसका जब आप क्या लेंगे मासा तो कितना आएगा 7 आएगा, कितना आएगा डियर फ्रेंड 7 ना आएगा, क्यों, क्योंकि 7 गुणे 1, 7 गुणे 2 और 7 गुणे 1, तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो इसमें फैक्टर है वो कौन है, 7 ही है ना, तो इसलिए मासा कितना हो गया 7। और 9, 15, 10 का जब एलसीएम निकालेंगे, 9, 15, 10, इसका जब एलसीएम निकालेंगे आपको खुद ही पता चल गया होगा कि जैसे इसमें आप 2 से भाग करेंगे तो 9 में भाग नहीं जाएगी, 15 में नहीं जाएगी, 5 में आएगी, है कि नहीं। अब 3 से भाग करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, और फिर 5 में भाग नहीं जाएगी तो ऐसे रहेगा। 3 से भाग करेंगे तो 1, 5, 5, 5 से भाग करेंगे, देख पा रहे हैं 1, 1, 1, तो इसलिए जब इसको आप चेक कर रहे हैं तो 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे कितना हो गया 90, तो इसलिए टोटल भिन्नों का जो मासा होगा वो कितना होगा 7/90, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है ABC में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना डियर फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन यूपी टीईटी सीईटी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछा जाता है। मतलब यूपी टीईटी और जो सीटेट है, मतलब यूपी टेट और सीटेट के अलावा भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। जैसा कि क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो फर्स्ट काइंड का मैं जो है मतलब प्रथम प्रकार का लघुत्तम समा अपवर्त के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन को ले रहा हूँ। यही क्वेश्चन अन्य कैटेगरी से भी अन्य तरह से भी पूछा जाता है, बस डिफरेंस थोड़ा थोड़ा होता है। डियर फ्रेंड्स, जब कहा जाए कि वो संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाए तो विभाजित, मतलब कोई भी शेषफल कुछ भी नहीं बचा, तो सीधे क्या करते हैं, अभिष्ट संख्या को ज्ञात करने के लिए, वह छोटी से छोटी संख्या है तो मतलब हमें छोटी से छोटी का मतलब हो गया कि सीधे इसके हमें लेना है एलसीएम। तो अभिष्ट छोटी से छोटी, अभिष्ट छोटी से छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, दी गई समस्त संख्याओं का लासा लेंगे, मीन्स 18, 21, 24, 27 का क्या ले लेंगे लासा। ऐसे सवाल को सीधे क्या करते हैं, इसमें जब पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, कुछ भी शेषफल वगैरह नहीं बचता हो, तो सीधे इन दी गई समस्त संख्याओं का क्या ले लेते हैं, हम लासा ले लेते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन ये थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाए, मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना अलग ढंग होगा। तो जैसे जब 18, 21, 24, 27 का जब लासा लेंगे डियर फ्रेंड्स ना, तो 18, 21, 24, 27 का जब एलसीएम निकालने का प्रयास आप करेंगे सामान्य विधि से, तो पहले हम 2 से भाग करते, 2 9 18, 21 में भाग नहीं जाएगी तो 21 ऐसे रह जाएगा, 24 में भाग जाएगी 2 की 12 दूनी 24, 27 में भाग नहीं जाएगी तो ऐसे रह जाएगा, 2 में भाग नहीं जाएगी 9, इसमें भाग नहीं जाएगी 21, इसमें भाग जाएगी 2 6 12, भाग नहीं जाएगी 27, फिर 2 से डियर फ्रेंड्स भाग करेंगे तो 9 आएगा, 21 आएगा, 3 आएगा 20। अब इनमें से किसी भी में 2 से भाग नहीं जाएगी। अब 3 की बारी, 3 त्रिका 9, 3 7 21, 3 1 कम 3, 3 9 27, फिर जब 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, और जब इसमें लास्ट में 7 से भाग करेंगे 1 1 1। अब देखिए यही सब संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल जब हम करेंगे, इनका क्या कर देते हैं गुणनफल, जब इनका गुणनफल करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इन समस्त संख्याओं का लासा हो जाएगी।
तो डियर फ्रेंड्स लासा में ज्ञात करने के गुणा कर दीजिए इनका, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो गुणा करिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका देखिए 24 और 24 तिया 72, 72 में जब मैं 21 का गुणा कर दूंगा तो 21 दूनी 42, 21 साते कितना हो जाता है 147 में 4 जोड़ेंगे 7 4 11, तो हो जाएगा 1512। तो डियर फ्रेंड्स कितना आ गया 1512 आ गया। तो इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 1512 है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत चलते हैं और अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है लघुत्तम समा अपवर्त पर किस प्रकार से किस ढंग से कर दिया गया, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया। बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8 9 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव कितना बचे 1 बचे। इसके पूर्व में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें कहा गया कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिनमें से दी गई जो निम्न संख्याएं थी उनसे भाग देने पर भाग क्या जाए पूरी पूरी भाग जाए, मतलब शेषफल कुछ नहीं बचे, शेषफल शून्य होता होगा, है कि नहीं। अब यहाँ शेषफल कितना बच रहा है 1 बच रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, वहां पर शेषफल कुछ नहीं बचा था लेकिन यहाँ पर शेषफल 1 बच रहा है। मतलब जो नई से छोटी संख्या आएगी उस संख्या में इन चारों संख्याओं से भाग देंगे तो हर हाल में शेषफल अलग अलग नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ शेषफल कितना बचेगा कोई एक संख्या बचेगी। यदि डियर फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन आ जाए शेषफल मात्र एक ही मतलब कोई एक सिंगल पर्टिकुलर संख्या बचती होगी तो क्या करते हैं इन दी गई समस्त संख्याओं का फिर से वही क्या लाएंगे लघुत्तम समा अपवर्त लाएंगे और जो यहाँ शेषफल इन सभी में एक ही बच रहा है तो एक क्या क्या कर देंगे उसमें जोड़ देंगे, ठीक है, आपका अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं डियर फ्रेंड, तो छोटी से छोटी जो अभिष्ट संख्या होगी डियर फ्रेंड्स वो क्या होगी अभिष्ट संख्या बराबर क्या आएगा कि 8, 9, 12, 15 का क्या लेंगे डियर फ्रेंड्स लासा लेंगे और इस लासा में क्या करेंगे जो शेषफल बचता है ना सबके लिए, क्यों, क्योंकि ऐसी वह संख्या है जिसमें इनसे भाग देने पर शेषफल सदैव एक ही आता है, चाहे वो 8 से भाग करना हो उस संख्या में, चाहे 9 से, चाहे 12 से, चाहे 15 से। तो क्या है कि अगर इसमें इस मतलब कि जो इनका लासा है उनसे प्राप्त होने की संख्या यदि इसने से इन सभी से पूरी तरीके विभाजित होती तो कोई शेषफल नहीं बचता, है कि नहीं। यदि कोई शेष बच रहा हो तो इसका मतलब है कि लासा लेने से जो संख्या प्राप्त होती है वो तो पूर्णता विभाजित होती है, लेकिन जो इसमें शेष बचेगा इसका मतलब है कि उसमें ऐड करके तभी तो संख्या में लाएंगे ना। तो चलिए 8, 9, 12, 15 का लासा लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स फिर उसे वही पुरानी बात कि 8, 9, 12 और जब 15 का एलसीएम निकालने का प्रयास करेंगे आप 2 से भाग करेंगे 2 चौके 8, 9 में भाग नहीं जाएगी, 2 छक 12, 15, 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, 9, 2 तिहाई 6, फिर से क्या हो जाएगा 15, 2 से भाग करेंगे 1, 9 आ जाएगा, फिर देख रहे हैं इसमें तो 3 और 15। अब फिर डियर फ्रेंड्स वही भाग करेंगे इसमें, अब 2 से जाएगी नहीं 3 से, तो 1, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 पचे 15, फिर 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, 1, 5, फिर 5 से अंतिम में भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि वो 5 5 से कटेगा। तो डियर फ्रेंड इन समस्त संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 और 24 तिया 72, 5 से गुणा कर दें 5 दूनी 10, 5 साते 35 और एक कितना हो गया 36। तो इनका लासा कितना आया 360 आया। मतलब 360 एक ऐसी संख्या होती कि यदि 360 में इन सबसे हम भाग करते तो भाग क्या जाती पूरी पूरी जाती, माने फुल विभाजित हो जाती, कुछ भी शेष नहीं बचता, लेकिन एक शेष बच रहा है ना सबके लिए। तो डियर फ्रेंड्स इसमें एक हम जोड़ देंगे तो जाएगा कितना 361, वह अभी संख्या 361 है, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया तो ये हो गया 361। इसमें कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, है कि नहीं। देख रहे हैं आप थोड़ी थोड़ी कैटेगरी चेंज हो रही है, इसीलिए आप उसको सावधानीपूर्वक सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, देख पा रहे हैं छोटी छोटी कौन सी संख्या है जब उसमें 20 से 25 से 35 से एवं 40 से भाग दिया जाता है ना तो शेषफल क्रमशः 14, 19, 29 तथा 34 बचता है। ध्यान दीजिए यह क्वेश्चन पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन से कुछ क्या हो गया अलग हो गया। उसमें ऐसी छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी थी
जिसमें प्रत्येक दशा में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता, वो भाजक कुछ भी होता लेकिन शेषफल कितना बचता, एक ही। लेकिन डियर फ्रेंड्स इसमें देख पा रहे हैं शेषफल अलग अलग बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मात्र थोड़ा सा आपको अलग हट कर सोचना पड़ेगा। क्या है कि पहले जो संख्याएं दी गई है ना, छोटी से छोटी कह दिया है, तो निश्चित रूप से संख्याएं दी रहती हैं, उनका हम लघुत्तम समा अपवर्त ज्ञात करते हैं। तो मैं क्या है कि ना 20, 25, 35 और 40 का क्या ज्ञात करूंगा, लासा। तो डियर फ्रेंड्स लासा ज्ञात करने के लिए तरीका वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि वाला। 2 से भाग इसमें करोगे आप तो 10 आएगा, इसमें भाग 2 की जाएगी नहीं, इसमें भी नहीं जाएगी, जिसमें नहीं जाती उसको सीधे डाउन कर लेते हैं, ये तो आपने पूर्व में सीखा है आपने। और 20 में जब 2 की भाग करेंगे, सॉरी 40 में भाग करेंगे 2 की तो 20 आएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 पचे 10, 25 में नहीं जाएगा, 35 में नहीं जाएगा, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 2 से भाग किया आपने 20 में, 2 से नहीं भाग जाएगी। 5 2 से नहीं जाएगी, 2 से नहीं जाएगी, लेकिन 10 में तो जाएगी, 2 पचे 10। अब डियर फ्रेंड्स इसमें 3 की भाग करते हैं, देखिए 3 से इसमें किसी में भाग नहीं जाएगी। अब 4 से भाग करेंगे, 4 से भी इसमें किसी में नहीं, तो अब सीधे 5 से, 5 एक कम 5, 5 पचे 25, 5 7 35, 5 एक कम 5, फिर 5 से भाग करेंगे 1 1, 7 आ जाएगा क्योंकि भाग नहीं गई, फिर 7 से भाग करेंगे 1 1 1 1। अब इन समस्त संख्याओं का हम क्या ज्ञात करेंगे, लासा। तो डियर फ्रेंड्स जब 2 2 2 ऐसे ऐसे करके इनका लासा ज्ञात करते हैं, तो मतलब 20 25 35 का लासा क्या हो जाएगा, 20 25 35 कामा 40 का लासा पा क्या ज्ञात हो गया कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40, 40 पचे कितना हो गया कि 40 पचे 200, और 200 में 7 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14। तो इनका लासा कितना आ गया 1400। अभी संख्या नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी और कार्य बाकी है। 14 19 29 और 34 अलग अलग, मतलब 20 25 35 और 40 से भाग करने पर उस संख्या में ना अलग अलग शेषफल आते हैं। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वह संख्या अभिष्ट कौन होने वाली है, यह 1400 नहीं है, 1400 में से बल्कि उस संख्या को हम घटाएंगे। इन सब के लिए हम एक ही रिलेशन लेना चाहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स भाजक कौन है, जिस संख्या में भाग करनी है, तो किन से भाग करनी थी, 20 से 25 से 35 से और 40 ने भाग करनी थी। तो भाजक कौन है डियर फ्रेंड्स, भाजक है 20, और कौन है 25, और कौन है 35, और कौन है 40। जो छोटी छोटी संख्या आपको बताना है उनमें भाग किन से करनी है, 20 25 35 और 40 से ना। लेकिन शेषफल कितना कितना आता है, जब 20 से आप भाग करते हो तो शेषफल 14 आ जाता है कि नहीं, और जब 25 से भाग करते हो तो शेषफल 19 आ जाता है, और जब 35 से भाग करते हैं आप तो शेषफल 29 आता होगा, और जब 40 से भाग करते हैं शेषफल कितना आ जाता होगा 34। डियर फ्रेंड्स इसका हम अंतर मालूम करते हैं, भाजक और शेषफल का क्या मालूम करते हैं, अंतर। तो जब आप अंतर मालूम करोगे तो कितना आएगा, 14 6 20, 19 6 25, और 29 और 6 35, और 34 और 6 40। तो प्रत्येक दशा में अब घटाने पर कितना आया, 6 वो संख्या आ गई ना। तो डियर फ्रेंड्स लिखेंगे, इसलिए अभीष्ट संख्या कितनी हो जाएगी, अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगी, अभीष्ट संख्या जो आप लासा लाए थे 1400 ना, इसी 1400 में से जो अभी मैंने भाजक में सभी ये शेषफलों को घटा घटा के लिखा हूँ ना, कितना आई संख्या 6, तो प्रत्येक दशा में 6 आ रही, तो अभी ये 6 को आप इसमें से घटा दीजिए तो कितना आएगा 4। यहाँ आप देख पा रहे हैं बचा होगा कितना 9, कितना बचेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 1। तो संख्या 1300 कितनी है, 94 है। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है ना इस क्वेश्चन का, बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा, है ना डियर फ्रेंड, देखा आपने। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कैसे क्या पूछने का मतलब, ये क्वेश्चन जो हमसे क्या पूछना चाहता है, क्या है ये क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इसमें तथा इसमें भाग देने पर ना प्रत्येक दशा में शेषफल कैसा बचता है, समान, मतलब अक्के बचता होगा, एक ही कोई पर्टिकुलर संख्या 1 1 2 2 3 3 ऐसा, या 0 0 आ जाता होगा। ध्यान दीजिए, वह बड़ी से बड़ी। डियर फ्रेंड्स जब बड़ी से बड़ी जो संख्या पूछता है, मतलब क्वेश्चन में इस तरह का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो हमें मासा को प्रायः देखना चाहिए, मासा ही ज्ञात करने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए
अब ये नहीं कि 25, 73 और 97 का आप डायरेक्टली मासा ज्ञात कर लेंगे, नहीं। क्या ज्ञात करेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जिसमें इतने, देखे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब इनमें से वो कौन सी ऐसी संख्या है। क्या करोगे कि इनमें से किसी वो जो संख्या है उससे भाग करेंगे, किनमें किनमें, इनमें इनमें इनमें, इनसे भाग नहीं करना है बल्कि उस संख्या का इसमें भाग करना है। तो शेषफल कैसा बनना चाहिए, समान। तो डियर फ्रेंड्स, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें किसी में से किसी को आप घटाएंगे, वो ऋण संख्या आएगी, लेकिन उस पर हम विचार नहीं करते हैं। तो डियर फ्रेंड देखिए, 25 माइनस 73 करते हैं, जो शेषफल आएगा 73 माइनस 97 करते हैं, और लास्ट में क्या लिखेंगे, 97 माइनस 25 करें। अब देखिए आप कहेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इस माइनस होने से हमें कुछ लेने देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे करेंगे ये ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो 73 में से जब 25 डियर फ्रेंड्स घटाएंगे तो 13 में से जब 5 जाए कितना बचेगा, 8, यहाँ 6 में से 2 गया तो कितना आया, 4। क्योंकि यहाँ माइनस 48 आएगा, लेकिन इस माइनस होने का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ 97 देख रहे हो, 73 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 4, और इसमें कितना आएगा, 2। यहाँ फिर माइनस आएगा, लेकिन इस माइनस से लेना देना नहीं है। 97 में से जब 25 अब घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, और यहाँ कितना है, 72। ठीक ना। अब यहाँ आप कहेंगे कि माइनस आएगा, लेकिन माइनस होने से कुछ लेना देना नहीं है। 25, 73, 73, 97 ऐसे, मतलब ये जो संख्याएं दी रहती हैं इनका आपस में क्या करते हैं, अगली में से अगली, अगली में से अगली, माने पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी में से पहली, ऐसे घटा के जो संख्याएं सब आ गई ना, इन्हीं संख्याओं का क्या करेंगे हम, इन्हीं संख्याओं का मासा लेंगे। तो डियर फ्रेंड 48 आया था, 24 आया था, 72 आया था, इन्हीं का मासा हमें लेना है, और यही जो मासा होगा ना वही अभीष्ट संख्या हमें देगा। क्या देगा, वही अभीष्ट संख्या देगा। ठीक है ना। तो ऐसी 3 संख्याओं का मासा लेना है तो आप इनका गुणनखंड कर डालिए, नहीं तो क्या करिए, इनमें से एक संख्या सबसे बड़ी की चुनिए और उसमें क्या करिए कि छोटी संख्या से भाग देना शुरू कर लीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे इसमें मैं सबसे बड़ी संख्या अगर चुनता हूँ तो सबसे बड़ी संख्या 72 होगी, उससे छोटी संख्या कौन है, 48। तो 48 से जब इसमें भाग करेंगे भाग एक ही बार जाएगी, 48 से कम 48 है ना। तो भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 8 4 12, और यहाँ 6 में से 4 गया 2, 24 आ गया। अब क्या डियर फ्रेंड्स, इस 24 से इस 48 में भाग करेंगे तो 24 दूनी 48, भाग पूरी पूरी चली गई कि नहीं चली गई। ठीक। अब क्या देखिए कि अब अक्षय और संख्या रिक्त शेष कौन बची थी, यही बची है ना। अब इस संख्या से इसमें भी भाग करके देखिए तो 24 में डियर फ्रेंड्स 24 की भाग तो पूरी पूरी चली जाती है ना, तो अब शेषफल 0 बचा। तो जिसकी वजह से बचा वही क्या है, इन सभी संख्याओं का मासा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 48, 24, 72 का मासा कितना होगा, 24 होगा, और यही 24 जो है इसका क्या है, उत्तर है इस क्वेश्चन का। तो यदि आपको मासा और अन्य गुणनखंड विधि से लगाना है तो डियर फ्रेंड्स 48 का आप अभाज्य गुणनखंड कर डालिए तो कितना होगा। वैसे आप जानते हैं कि 24 गुणे 2, 24 दूनी 48, 24 का जब करेंगे तो लिखेंगे 24 गुणे 1, और 72 का जब करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गुणनखंड में लिख रहा हूँ। तो 72 का जब लिखेंगे तो 24 यहाँ कितना होता है, 72। बताइए 24 इनमें से सबसे बड़ा गुणनखंड है कि नहीं है, ऐसे भी नहीं तो आप अभाज्य गुणनखंड करिए, रिजल्ट यही आएगा। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम इस प्रकार से देते हैं। तो वह डियर फ्रेंड्स जो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 24 है। यदि 24 से आप इनमें भाग करेंगे ना तो शेषफल कैसा बचेगा, समान ही बचेगा, है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। यार वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, देख पा रहे हैं, सबसे बड़ी नाम आ गया है जिसके द्वारा चाहे 3026 हो चाहे 5053 हो, इनको जब भाग देने पर शेषफल क्रम से देख पा रहे हैं 11 आ रहा है और कितना आ रहा है, 13। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें बड़ी से बड़ी संख्या था, तो मैंने कहा कि बड़ी से बड़ी वर्ड जैसे इस्तेमाल होता है उसका मासा में लेना है, लेकिन उसमें शेषफल सदैव समान आता था। तो दी गई संख्याओं का आपस में हम क्या करते थे, आपस में उनको घटा घटा के जो नई संख्या प्राप्त होती थी ना उनका मासा लेते थे। अब डियर फ्रेंड्स क्या है ना कि ये संख्याएं अलग अलग तो जरूर हैं,
लेकिन इनका शेषफल भी क्या है, आप देख पा रहे हैं, अलग अलग आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और नहीं करना है, थोड़ा सा अलग, बस इस संख्या में से पहला शेषफल, क्योंकि क्रम से है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके द्वारा इसमें जब भाग देंगे, मतलब उस संख्या से 3026 में भाग देंगे, शेषफल 11 आता है, और जब उसी संख्या से 5053 में भाग देते हैं, शेषफल कितना आता है, 13। ऐसा हो कि शेषफल 11 और 13 बचे ही नहीं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि 3026 है। तो डियर फ्रेंड, 3026 में से पहले शेषफल को आप घटाएंगे तो कितना पाएंगे आप, 5, कितना लाएंगे 1, 3015। और जो दूसरी संख्या 5053, इसमें से कौन सा शेषफल बचता है, 13, इसमें 13 घटा दीजिए, कितना आएगा 0, इसमें कितना आएगा 4, 50 40। इन दोनों जो संख्याओं है ना आपस में, इन्हीं संख्याओं का आप मासा ले लीजिए, इन्हीं संख्याओं का मासा, इन दोनों संख्याओं का क्या लेंगे, मासा। जब इन दोनों संख्याओं का मासा लेंगे, यही इसका अभिष्ट उत्तर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, यदि दो संख्याएं हैं ना, इनका मासा हम कैसे ज्ञात कर देते हैं, सबसे बड़ी संख्या सुन लीजिए, तो 5040 है, तो 5040 है डियर फ्रेंड्स, इसमें आप भाग कर दीजिए जो छोटी संख्या 3015, तो भाग 2 बार तो जाएगी, एक ही बार जाएगी, तो कितना आएगा 3015, इसमें से 100 घटाइए तो 5 आएगा, 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, 0 आ गया, और यहाँ पर आएगा 2, 2000 कितना आ गया 25। अब डियर फ्रेंड 2025 से 3015 में भाग करिए, पूरा इनको काटना नहीं रहता, देखिए जब जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ प्रोसेस, जो यहाँ पर आई संख्या ना शेषफल के रूप में, अब इस संख्या से इसमें भाग करेंगे, जो क्या होता है भाजक, तो फिर से एक बार भाग जाएगी, तो कितना आएगा 2025, 0 आ गया, 11 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 9 आएगा। अब यहाँ देख पा रहे हैं 9 आ गया होगा, 990 आ गया, ध्यान दीजिएगा, 5 9 2 11, 9 1 10 ठीक। अब जो शेषफल आया, अब इस शेषफल से इसमें भाग करिए, तो ये कितना है 2025 है, यही ढंग है डियर फ्रेंड्स। अब भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी, दोनों 18, दोनों 18 19, हाँ 2 बार जाएगी, तो 2 सुनाई सुनना, दोनों 18, दोनों 18 और ये कितना हो गया 19, 1980 हो गया। तो आप भाग करेंगे, इसमें कितना जाएगा, ये घटाएंगे इसमें, तो कितना आएगा यहाँ पे 5, इसमें देख पा रहे हैं 8 4 12, देखिए 4 आ गया, कट हो गया। अब डियर फ्रेंड्स इस 45 से इसमें भाग कर दीजिए, जो ये नई संख्या शेषफल वाला ये बची थी, क्योंकि बार बार जो शेषफल है वो क्या बनता जा रहा है, भाजक। तो अब ये शेषफल जो है ना, ये भाजक बना, तो अब जो पहले वाला शेषफल था उसमें अपना उसमें में भाग करेंगे। भाग कितनी बार डियर फ्रेंड्स जाएगी, तो 45 2 बार जाएगी, 45 दूनी कितना आएगा भाई, 45 दूनी 90 आएगा, है कि नहीं। तो जब 90 आ गया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आएगा कितना 90, और अब 90 जब आया, तो ये 90 जो है बताइए इससे छोटा है कि नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अब शेषफल बन, ये भाजक बन गया और ये क्या बन जाए भाज्य, ऐसा नहीं है, अभी भी इस 45 इसमें भाग जाएगी, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90। तो मतलब ये जो 990 है पूरा 45 की वजह से कट हो गया कि नहीं कट हो गया। तो इसका मतलब ये है डियर फ्रेंड्स कि आप देख पा रहे हैं, कहेंगे कि बार बार बारी बारी से जो शेषफल बचता जा रहा है वो शेषफल भाजक बन जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स ये भाजक तब बनेगा जब यह संख्या इससे छोटी न होगी। अब ये संख्या खुद ही इससे बड़ी आ गई, तो अब इसको भाजक नहीं बनाएंगे हम, सीधे इसी 45 से इसको पूरी भाग दे देंगे, तो भाग पूरी कट गई, किसकी वजह से कट गई 45, तो जो 45 है ना 3015 और 5040 का क्या है मासा है। तो डियर फ्रेंड्स मासा 45 आया, इसलिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है 45 है। तो डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया। तो डियर फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि 3 घंटियां एक साथ 8 बजे बजी, ध्यान दीजिए कितने बजे बजी 8 बजे, और तीनों घंटियां जो है ना वो 6 10 एवं 20 मिनट के अंतर पर बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं, है कि नहीं। तो पूछ रहा है कि कब एक साथ बजेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्यू टू योर एग्जामिनेशन। तो ये क्वेश्चन जो है ना ऐसा नहीं है कि मैंने अभी बताया कि सिर्फ टेट और सी टेट में आ जाए, एच टेट में भी आ सकता है, आर टेट में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में भी आ सकता है।
एक क्वेश्चन यूपीपी में भी आ सकता है। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आपके लिए यूजफुल है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से देखिए। जब कहा जाए कि एक साथ बजती हैं तो मतलब क्या है कि हमें ये पता लगाना है कि आखिर वो कब एक साथ बजेंगी, वो टाइम कब होगी, उसको निकालने से पहले जितने जितने अंतराल पर बजती हैं उनका एक ही कोई संख्या होनी चाहिए। तो कोई ऐसी अपवर्त्य संख्या होगी, मीन्स 6, 10 और 20 का कोई अपवर्त माने हमें निकालना डियर फ्रेंड्स 6, 10, 20 का क्या लासा लेना पड़ेगा, तभी तो अपवर्त पता चलेगा। तो डियर फ्रेंड्स जब 6, 10 और 20 का जब लासा लेंगे तो 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 10 20 में जब 2 की भाग करेंगे कितना आएगा 10, फिर 2 से भाग करेंगे 3 5 5 है कि नहीं। अब 2 से भाग नहीं जाएगी, 3 से 1 5 5 और फिर जब 5 से भाग करेंगे 1 1 1। अब देखिए तो कुल मिलाकर मैं कह दूं कि 6, 10, 20 का लासा कितना हो गया, लघुत्तम समा अपवर्त्य। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पचे कितना हो गया 60, कितना आया 60। ये डियर फ्रेंड्स जो है ना 6, 10, 20 ये जो राशियां हैं ये किस में लिखी गई हैं, मिनट में। तो मतलब कि इनका लासा जो हो गया 60 मिनट। 60 मिनट माने क्या घंटा होता है डियर फ्रेंड्स, 1 घंटा। कितना हो गया 1 घंटा। मतलब क्या है कि 3 घंटियां एक साथ कितने बजे बजी थी, 8 बजे बजी थी, है कि नहीं। जब 8 बजे बजी थी तो फिर एक साथ कब बज पाएंगी, तो 8 बजे में जब हम 1 घंटा और ऐड कर देंगे तो इसका अर्थ ये हो गया कि एक साथ फिर कब बजेंगी, 8 और प्लस 1 घंटा ही, सॉरी 1 घंटा इसमें ऐड कर देंगे तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, कुल 9 घंटा हो गया। मतलब क्या है कि 9 घंटा का मतलब है कि 8 बजे और 8 बजे के बाद 1 घंटा और मिला देंगे तो कितना बजे हो जाएगी, 9 बजे। कितना बजेगी, 9 बजे। मतलब कि वो तीनों घंटियां एक साथ फिर 9 बजे ही बजेगी, है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम इसी ढंग से देते हैं और एक अपना अंक हासिल कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको हम पढ़ते हैं और जानकारी हासिल करते हैं कि ये क्वेश्चन किस ढंग का है कि 10, 15, 20 देख पा रहे हैं, 10, 15, 20 तीन संख्याएं हैं। इन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी इनमें से है कि नहीं। तो महत्तम संख्या का ये अर्थ नहीं होता है कि हम यहाँ महत्तम समापवर्तक लेने लगेंगे किसका 10, 15, 20 का, ऐसा नहीं है। महत्तम माने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन आ सकती है। तो वैसे भी 4 अंकों की जो सबसे बड़ी की संख्या हो 9999 है, ये नहीं, वह कौन सी संख्या है 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी ही हो लेकिन इनसे पूर्णता विभाजित हो। तो डियर फ्रेंड जिनसे पूर्णता विभाजित होती है ना पहले हम इनका लासा लाते हैं। मतलब 10, 15, 20 का पहले मैं क्या लूंगा, लघुत्तम समा अपवर्त। तो वैसे भी 10 छक 60, 15 चौके 60, 20 3 60, वैसे भी इनका लासा कितना होने वाला है 60 होने वाला है। नहीं तो आप इसको मालूम कर लीजिए 10, 15 और 20 का जब आप एलसीएम निकालेंगे 2 पचे 10, 15 10 है कि नहीं। तो 5, 15, 5 3 से भाग नहीं जाएगी, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 देखिए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 3 60। तो कितना आ गया 10, 15, 20 का एलसीएम 60 आ गया, लघुत्तम 60 आ गया। अब डियर फ्रेंड्स ना ये 60 क्या करेंगे, इस 60 का इस 60 से ना 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती उसमें हम भाग करेंगे। तो 4 अंकों की, ये उत्तर नहीं अभी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी की संख्या पहले कितनी होती बताइए, सबसे बड़ी संख्या आप इसको जानते हैं पहले से ही। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 9999, ये उसका उत्तर नहीं है। अब इस बड़ी से बड़ी संख्या में पहले जो लासा लाए हैं ना, क्यों, क्योंकि ये तो अलग अलग संख्याएं थी लेकिन जो 60 है इन तीनों संख्याओं में पड़ेगा, इसलिए 1 से भाग करना शुरू करते इसमें। तो 9999 डियर फ्रेंड्स ना हम 60 की भाग करते भाग कितनी बार जाएगी, एक बार। जब एक बार भाग करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 39, है कि नहीं। अब यहाँ 9 डाउन करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 6 36 और 6 से 42 ज़्यादा हो गया, 6 बार भाग जाएगी। तो 6 नहीं 6 के कितना हो गया, 6 में 6 भाग 36, 360 आ गया ना।
93। फिर आप डाउन करेंगे 9 को, तो फिर भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी, तो कितना आएगा 360। फिर भाग करें कितना आएगा, इसमें से इसमें घटाएंगे 39। अब तो भाग नहीं जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स जो यही शेषफल बचता है ना, यही जो शेषफल बचता है, इसी शेषफल को इस वाली संख्या में से निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या होगी, और जिसमें इनसे भाग देने पर भाग पूरी तरीके से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 39 तो शेषफल बच जाएगा ना, और ऐसा हो कि शेषफल बचे ही नहीं, तो क्या होगा, इसलिए डियर फ्रेंड्स लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर, माने 4 अंकों की कुल बढ़ की संख्या कौन है, वो 4 अंकों की सबसे बढ़ की संख्या कौन सी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी संख्या थी 9999 में से 39 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाइए, फिर आया 699, तो वो संख्या 9960 है। इसमें से कौन सा उपयुक्त आंसर माना जाएगा आपका, आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी का जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऐसे आप क्या है ना कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। नंबर 10 के अंतर्गत जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया किस ढंग का है डियर फ्रेंड्स, एक बरामदा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर 8.4 मीटर है। क्योंकि बरामदा कैसा होगा, इसमें डियर फ्रेंड्स हम रेखा गणित के अंतर्गत चर्चा करेंगे ज्यामितीय आकृतियों के बारे में। तो जिसमें जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है ना, हमारा ये व्हाइट बोर्ड, इसमें लंबाई लंबाई बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर है। तो ये निश्चित रूप से यह एक आयत की आकृति है, समांतर चतुर्भुज इसको हम बोलते हैं। तो आयत में ऐसा होता होगा कि इसका मतलब जो बरामदा आयताकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई इतनी दी गई है, उस बरामदा पर अधिकतम भुजा वाले, क्या, अधिकतम भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स बिछवानी है। वो टाइल्स कैसे बिछवानी है, वर्गाकार। तो वैसे टाइल्स की संख्या कितनी होगी, कितना उसमें टाइल्स लग पाएगी, है कि नहीं। तो डियर फ्रेंड्स अधिकतम भुजा का मतलब क्या है कि 12 मीटर और 8.4 मीटर लंबाई चौड़ाई है उसकी। तो इसका मतलब है कि अधिकतम का मतलब है कि 12 और 8.4 मीटर का क्या लेंगे हम, मासा, वही अधिकतम भुजा बताएगा वर्ग की। तो डियर फ्रेंड्स वर्ग की अधिकतम भुजा, अधिकतम माने बड़की भुजा, कौन सी भुजा, बड़ी भुजा। तो वर्ग की बड़ी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 12 मीटर कामा 8.4 मीटर का क्या डियर फ्रेंड्स का मासा होगा, वही उसकी बड़की भुजा आएगी। तो डियर फ्रेंड्स जब 12 और 8.4 का हम मासा निकालते हैं तो कितना आएगा हमें, 1.2 मीटर आएगा। कैसे आता है आप जानते हैं डियर फ्रेंड्स, यदि ये 84 और ये 12 होता तो आप बताइए कि इनका मासा कितना होता। 12 को मैं सीधे लिख दूं 12 गुणे 1, और 84 को लिख दूं 12 गुणे, और 14 में सबसे बड़ा इसका अपवर्तक कौन है, 12 है। तो इसीलिए अगर ये 8.4 नहीं होता तो इनका मासा सिर्फ 12 होता, लेकिन यहाँ दशमलवांश भाग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 12 और 8.4 का जो मासा होगा वो 1.2 मीटर माना जाता है, ठीक ना। इसका मतलब जो वर्ग है, जो इसमें वर्गाकार वर्गाकार मतलब जो ऐसे एक आयताकार क्या है, बरामदा है। तो आयताकार मतलब ये इसकी लंबाई है, ये इसकी क्या है, चौड़ाई। तो इसमें 1.22 मीटर का कितना वर्गाकार ऐसे टाइल इसमें आ पाएगी, है कि नहीं, 1.22 मीटर की। तो 1.2 मीटर की वर्गाकार टाइल्स कैसे आ पाएगी, इसको प्राप्त करने के लिए जानते क्या करना पड़ेगा, जो बरामदे का क्षेत्रफल आएगा ना, उस बरामदे के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, हमको पता चल जाएगा कि आखिर कितनी टाइल्स आएगी। तो डियर फ्रेंड्स लिखेंगे, इसलिए टाइल्स की संख्या मतलब टाइल्सों की संख्या, टाइल्सों की संख्या क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड, बरामदे का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुणे 8.4। क्यों, क्योंकि जो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, अब वर्ग में जो उसकी सबसे बड़ी भुजा आ गई 1.2, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग माने 1.2 गुणे 1.2। आप भाग कर दीजिए, दशमलव एक स्थान पे इनका कोई मतलब नहीं है दशमलव समान, तो 12 बरफते 84 हो गया, है कि नहीं डियर फ्रेंड्स। अब देखिए दशमलव एक स्थान पे है, यहाँ दशमलव आप जानते हैं, इस दशमलव को हटाने के लिए इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो अब ये 12 होगा, तो इसका मतलब 12 कम 12, तो आप जानते हैं यहाँ कितना हो गया होगा, यहाँ हो गया डियर फ्रेंड्स 10 हो गया। तो 10 में 7 से गुणा करें कितना आएगा, 10 7 70। तो वैसे आप कहेंगे कि यहाँ दशमलव एक बचेगा, यहाँ एक बचेगा, लेकिन जब 10 का गुणा करेंगे अंश और हर में तो वहाँ 10 पहुँच जाएगा,
नहीं तो आप 10 से गुणा करके इस दशमलव को ही खत्म कर दीजिए। यहाँ पर दशमलव समान अंक पे था, इन पर कोई असर नहीं है, लेकिन यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ डियर फ्रेंड्स आप जानते हैं यहाँ पर बचा होगा 0.1 और यहाँ पर बचा होगा कितना 1। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 गुणे 7 बटे 0.1, तो जब इसमें आप क्या करेंगे, जब इसमें 10 का गुणा करेंगे ऐसे करके, तो 10 का गुणवा तो नीचवा भी तो होगा इसे, तो देखिए ये तो 1 बन जाएगा, गुणा करके सीधे कितना बन गया 1 बन गया, है कि नहीं। और ये कितना बन गया 10 सत्ते 70। तो डियर फ्रेंड्स आप जानते हैं कुल कितनी टाइल्स लगेगी, 70 लगेगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आप यदि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखने का प्रयास करते हैं तो जो यूपी टेट के एग्जाम में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्येक चैप्टर से संबंधित, तब जाके उसको आप देख पाएंगे और उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप वीडियो को भगा भगा के माने स्किप कर करके देखते हैं, माने भगा भगा के, तो उसका लाभ आप नहीं पा सकेंगे। क्यों? क्योंकि अगला कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा या अगली कौन सी कंसेप्ट क्लियर कर दी जाएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो बीच में छूट जाएगी। इसलिए आप वीडियो को बिना भगा के मीन्स बिना स्किप किए हुए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। तो ऐसे और भी रोचक क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और हम आपके लिए अगली वीडियो में उपस्थित होंगे इससे भी और नए होप के साथ, नई आशा के साथ और नए चैप्टर की शुरुआत के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।